कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा, जब कभी स्नेह शब्द हमारे मन में भाव आता है तो लगता है सही स्नेह तो यह है कि हम सही और गलत की आपको पहचान कराएं। शिक्षक होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हमारा बच्चा कोमल, सरल और निर्मल होता है, दुनिया का ज्ञान नहीं होता। और शायद पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में भी यह सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि बच्चा समझदार हो। मेरे संग की औरतें, कक्षा 9वीं, आपकी कक्षा के विद्यार्थी, कृतिका में मैं यह समझने की कोशिश करेंगे कि पारिवारिक माहौल का व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक माहौल लेखिका मृदुला गर्ग जी का कैसा था, यह हमने प्रारंभ में समझा, उसको आगे और देखेंगे। उसमें हमने ये समझा था कि उनकी दादी, उनकी नानी, मूल रूप से नानी का स्वभाव परदानसी था, मतलब मर्यादा में रहने का था, लेकिन यह भी हमने उसमें समझने की कोशिश की थी वो आज़ाद ख्याल की थी। आज़ाद ख्याल का होना अर्थ ये नहीं है कि आप पर्दा में नहीं रहें, मतलब वो स्वच्छंद नहीं थी। बेटा, स्वच्छंद और स्वतंत्रता में अंतर है। उनकी नानी स्वतंत्र ख्यालों की तो थी, तभी तो शायद उनका मरणासन्न स्थिति का जो दौर था उस समय उन्होंने तो बेहिचक ढंग से कहा अपने घर वालों से, पति से, कि हमें तुम्हारे दोस्त से मिलना है, मतलब पति के दोस्त से मिलना। और ऐसा स्पष्ट कहना ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। मन में बहुत अच्छे भाव हैं और ऐसा कहना ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। और मन में बुरे भाव हैं और फिर मिलने की इधर उधर कोशिश अच्छे लोग नहीं करते, कभी करना भी भाव भी नहीं आता, लेकिन स्वच्छंदता कहलाती, जिसमें पवित्र भाव हैं और सबसे मिलना बात करना, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता का प्रतीक यहाँ पर उनकी नानी थी। और इसके आगे हमने लेखिका के और भी मनोभावों को समझा और इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। मृदुला गर्ग जी ये बताती हैं कि उनकी माँ शरीर से कमज़ोर थी, बीमार भी थी, तो कहते हैं कि इस कारण से वह घर के काम नहीं करती थी। उनके पिता होनहार थे, प्रतिभावान थे। हमने बेटा जो पेपर सेंड किया है उसमें प्रतिभावान शब्द लिखा है, होनहार का अर्थ क्या, प्रतिभावान। उसके लिए दूसरा शब्द यहाँ हमने व्हाइट बोर्ड पर क्या, प्रतिभा संपन्न। कई बार क्या है तो शब्दों में उलझने की अपेक्षा उसके अर्थ को समझना चाहिए। प्रतिभा संपन्न भी वही अर्थ है, प्रतिभावान भी वही अर्थ है। ठीक है ना। जैसे आपका घर का भी प्रेम, स्नेह, त्याग, अपनत्व का एहसास, होम, इसका भी एहसास, बस उसकी व्याकरण सम्मत चीज़ें अपन को समझना चाहिए। तो प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके पिता। ICS की परीक्षा उस समय उन्होंने तैयारी की थी, परीक्षा में वह बैठे भी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम पाठ में जो हमें मोरल वैल्यू समझ में आती है और शब्दार्थ समझ में आते हैं वही आपके काम आने वाले। ठीक है ना। इसमें पाठ में यह भी आया है कि किसी को किसी कार्य की बंदिश नहीं थी, मतलब सबको स्वतंत्रता थी, लेकिन स्वच्छंदता भी नहीं थी। जैसे आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कोई एकाग्रता से और आप छत पर जाकर के बैठ जाएं और पढ़ने लगें, कोई आपसे मना नहीं कहेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन वहाँ जाकर के आप मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, किसी को मालूम ना चले और सबके बीच आकर के भी गेम खेले, स्वच्छंदता मानी जाएगी। ठीक है ना। तो इस पाठ में बेटा स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का भी क्या माना जा रहा है, भाव स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना। हम आपसे यह भी अपेक्षा करेंगे इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ भी समझें। लेकिन इसमें एक आया है बेटा, हम दादी के माध्यम से, मतलब जो इनकी माँ की सास कहलाई, पिताजी की माँ कहलाई और इनकी दादी कहलाई, तो वो एक शब्द कहती थी, एक जुमला बोलती थी। जुमला जो कथन में चला आता है कि हम हाथी पे बैल ना चलवाते या जुतवाते। हम पर कई बार ये समझना, ये बहुत गहरे अर्थ की बात है, इसको अर्थ सहित देख लें। उसमें पूरा जैसा का तैसा सेंटेंस लिखा है, हमने पेपर में सेंड किया है। इसमें लिखा है क्या होता है, एक शब्द यदि बदल जाएगा सारा अर्थ बदल जाता। जैसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए ऑपरेशन करने में, क्या होता है, पेशेंट का दर्द कम नहीं होता बल्कि अनहोनी तक हो जाती है। कई बार डॉक्टर लोग जब ध्यान नहीं देते तो कई बार लोग कहते किसी की डेथ होती कि भाई डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा उचित रहता है। ऐसे शिक्षक भी यदि गंभीर है तो शब्द वो ही आना चाहिए जो आना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, हम हाथी
पर शब्द जोड़ दिया, वास्तव में यहाँ लिखा पे है ना, पे हल ना जुतवाते हम पे क्या है, बैल है। यहाँ भाव यह है, उस समय की उस क्षेत्रीय आंचलिक भाषा में लिखा है, वो ये कहना चाहती हैं कि हमारी बहू जो है बहुत बुद्धिमान समझदार है, शरीर उसका ठीक नहीं है, और शरीर ठीक नहीं है इसलिए हम बैलों जैसे कुछ काम नहीं करवाना चाहते, बहुत मेहनत के काम नहीं कराना चाहते, और मेहनत के काम करने वाले और लोग भी दूसरे हैं। अच्छे घरों के लक्षण है कि घर के सारे सदस्य बेटा योग्य हैं। किसमें क्या योग्यता है, घर का मुखिया प्रेम से वो एहसास कराता है उसके, वो काम कराता है। इसलिए हाँ वो नहीं समझ पाते, बाद में सारे लोगों में बेटा आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सब में कोई ना कोई एक विशेष योग्यता है। आज का हमारा मोरल वैल्यू का पाठ भी कि आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और आज शांत मन से 5 मिनट सोचेंगे हमारे जो बड़े पापा हैं, हमारे जो चाचा हैं, हमारा बड़ा भैया है, दीदी है, इनमें क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या विशेषता है, यह भी समझेंगे। मृदुला गर्ग ने समझा और वो अपनी सारे लोगों की स्पष्टता इसमें व्यक्त की है। ठीक है ना, क्योंकि गुणी जनों को देखते हैं बहुत प्रेम आता है, और गुणी सारे लोग हैं, बस हमारी देखने की दृष्टि होना चाहिए। उसी दृष्टि को मृदुला गर्ग जी ने देखा। इस पाठ को आप पढ़िएगा, थोड़ा 15-16 पृष्ठ 17 पृष्ठ तक आप पढ़ेंगे, इसके आगे फिर हम समापन की ओर ले जाएंगे, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है ना, सारी सृष्टि में बहुत अच्छाई है, हमारी दृष्टि पवित्र है, तो वही पवित्र दृष्टि बनाने के लिए शिक्षक होता है, और जो शिक्षक होता है वास्तव यदि वो शिक्षक है तो स्वयं सुखी रहेगा, निर्मल पवित्र भावों से कोशिश करेगा और अपने बच्चों को भी रखेगा। इसलिए शायद शिक्षक का सम्मान हृदय से होता है तो वो शिक्षक है। और यदि औपचारिक आप हमारा डर के सम्मान करोगे, हम तो सम्मान योग्य नहीं है, बहुत सारी अनियमितता है बेटा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तो नियमित रहें ताकि हम बच्चों से भी कुछ सीखें। इसी स्नेह और व्यवहार के साथ कि आप 16-17 पेज अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसको क्या करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे और मोरल वैल्यू की बात उससे समझ के अपने जीवन में उसका अनुसरण करेंगे। ढेर सारा स्नेह।